हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग को टेस्ट करने वाले हैं सीरीज बल्ब की मदद से कि इसकी वाइंडिंग कहीं से ब्रेक तो नहीं हुई या इसकी वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इनमें से आप 4 वायर्स देख सकते हो, 2 रेड हैं और 2 हैं येलो। सीरीज बल्ब की मदद से हम इनको टेस्ट करेंगे कि कौन सी रनिंग वाइंडिंग है और कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए सीरीज बल्ब। तो हमने एक सीरीज बल्ब लिया है जिसके ऊपर हमने जो कांच वाला हमारे पहले वाला बल्ब आता था उसका यूज किया है। हमने इसमें एलईडी बल्ब का यूज नहीं करना क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इस बल्ब का ही यूज करना है। अगर आप सीरीज बल्ब के कनेक्शन करना सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, वहां से जाकर आप सीख सकते हो। तो हमने इसके प्लग को लगा लेना है एक्सटेंशन बोर्ड में और स्विच को करते हैं ऑन। इन दोनों वायर्स को हमने पकड़ लेना है ताकि हमें शॉक ना लगे। जब हम इनको टच करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो होगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं होता इसकी तारों के साथ लगाने के बाद तो इसका मतलब कहीं से हमारी वाइंडिंग है जो वो ब्रेक है। पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूं कि कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। ये 2 येलो और 2 रेड का क्या मतलब है। इसमें 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है रनिंग वाइंडिंग, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो इसके सेंटर में होती है। ये वाइंडिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है और इसमें से एक तार एंटर होती है और दूसरी तार इसके बाहर निकल जाती है। इन दोनों वायर्स का जो कलर है वो सेम होता है। उसके ऊपर होती है जो वो होती है रनिंग वाइंडिंग। ये कॉपर की वायर होती है जिसकी कॉइल्स बनाई गई होती हैं। तो इसमें से भी 2 वायर्स निकलेंगी, एक जे वाली और एक जे वाली। इन दोनों वायर्स का कलर सेम होगा और जो जे वालियां हैं इनका कलर भी सेम होगा। जो जे वाली वाइंडिंग है ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसके साथ हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, और जो ये बाहर वाली है ये है रनिंग वाइंडिंग जो पंखे को लगातार घुमाती रहती है एक बार स्टार्ट होने के बाद। तो इनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इतना समझ लें कि जो 2 येलो वायर्स हैं और 2 रेड वायर्स हैं वो एक वाइंडिंग की हैं। मान लेते हैं कि जो ये रनिंग वाइंडिंग है इसका कलर है जो वो रेड है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर्स हैं उसका कलर है येलो है। तो 4 वायर्स निकलती हैं। किसी मोटर में से 3 वायर्स निकलती हैं, उनमें से 2 वायर्स को रनिंग वाइंडिंग की एक वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक वायर को कनेक्ट कर लिया जाता है और एक कॉमन वायर निकाल ली जाती है। तो जो मिलकर 3 वायर्स बाहर निकलती हैं, लेकिन इस मोटर में 4 वायर्स बाहर निकलती हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको करते हैं टेस्ट। इसकी सप्लाई को हम कर देते हैं ऑन और इसको चेक करके देखते हैं कि ये बल्ब काम करता है या नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले येलो वायर्स के ऊपर लगाकर देखते हैं, एक वायर एक के साथ और दूसरी वायर दूसरी येलो वायर के साथ लगाकर देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जो हमारा बल्ब है वो बहुत ज्यादा डिम ग्लो कर रहा है। ये मोटर क्यों नहीं घूम रही, मोटर इसीलिए नहीं घूम रही क्योंकि ये जाम है, बिल्कुल जाम है और इसके जो बैरिंग है वो खराब हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके बैरिंग भी चेंज करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इनके बैरिंग्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग तो बिल्कुल ठीक है, ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग वाइंडिंग है क्योंकि ये जो बल्ब है वो बहुत ज़्यादा डिम ग्लो कर रहा है।
क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रनिंग वाइंडिंग। तो अब हम करते हैं दूसरी वाइंडिंग को टेस्ट। रनिंग वाइंडिंग है जो, उसमें जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वायर को लगाते हैं रेड के साथ और दूसरी वायर को येलो के साथ लगाकर देखते हैं कि कहीं ये दोनों वाइंडिंग्स आपस में शॉर्ट तो नहीं है, तो ये इसके ऊपर ग्लो नहीं कर रहा। इसके बाद दूसरी वायर के साथ भी टच करके देखते हैं और येलो के साथ, तो इसके ऊपर भी ये ग्लो नहीं कर रहा। इसके बाद हम एक रेड वायर के ऊपर लगाएंगे वायर को और दूसरी इसकी बॉडी के साथ टच करके देखेंगे, जहां पर इस बॉडी के कलर नहीं है वहां पर हम इसको टच करेंगे। तो रेड बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, दूसरी के ऊपर भी लगा कर देख लेते हैं। तो अब हम लगाते हैं येलो के ऊपर। अगर ये बॉडी के साथ टच करते हमारा बल्ब ग्लो होता है तो इसका मतलब है ये बाइंडिंग जो बाइंडिंग है वो बॉडी के साथ शॉर्ट है। तो हमें क्या करना होगा, दोबारा इसको रिवाइंड करना होगा। तो ये इसके साथ भी ग्लो नहीं कर रहा बल्ब है जो हमारा, तो इसका मतलब हमारी मोटर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये घूम इसीलिए नहीं रही क्योंकि जो इसके बैरिंग है वो बिल्कुल जाम हो चुके हैं। इसमें से आवाज़ तो आ रही है, इसके घूमने की कोशिश तो करती है मोटर, लेकिन ये घूम नहीं पा रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जाम हो चुकी है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इसकी जो मोटर है उसको टेस्ट किया है सीरीज बल्ब का यूज़ करके। अगर आपके पास मल्टीमीटर है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मल्टीमीटर की सेटिंग आपने कैसे करनी है, उसको कॉन्टिन्यूटी के ऊपर सेट कर लेना है। उसके बाद उसकी दोनों प्रोब्स को एक वाइंडिंग के साथ टच करके देखना है। अगर मल्टीमीटर ने बीप किया तो उसका मतलब ये वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी वाइंडिंग को टेस्ट करना है। अगर आपका मल्टीमीटर बीप नहीं करता या उसकी कोई रीडिंग नहीं आती तो उसका मतलब है जिस वाइंडिंग को आप टेस्ट कर रहे हो उस वाइंडिंग में कहीं से ब्रेक है, मतलब कोई वायर उसकी ब्रेक हो चुकी है, तो उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट पड़ चुका है। अगर वो बॉडी के साथ लगाते हुए बीप करता है तो उसका मतलब है कि आपकी मोटर है जो वो बॉडी के साथ कहीं से टच है, मतलब उसकी इंसुलेशन वीक हो चुकी है, तो आपको उसको रिवाइंड करवाना पड़ेगा। तो ऐसे आप सीरीज बल्ब का यूज़ करके किसी भी मोटर को, चाहे वो सिंगल फेस मोटर हो चाहे वो 3 फेस मोटर हो, उसको आप टेस्ट कर सकते हो कि उसकी मोटर जली तो नहीं है, कहीं से वो बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो ऐसे आप अपने सीलिंग फैन की मोटर को टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगली वीडियोस में हम इसके बैरिंग को आपको चेंज करके दिखाएंगे, इसकी मोटर के कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं 4 वायर वाली मोटर के। तो इसका जो कैपेसिटर है वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो इसको आपने क्या करना है, एक्सटेंशन बोर्ड में आपने इसकी दोनों वायर्स को लगाकर चेक कर लेना है। सबसे पहले तो हमने इसकी सप्लाई को ऑन कर लेना है, उसके बाद इसकी दोनों वायर्स को इसके सॉकेट में डालना है, थोड़ा टाइम चार्ज होने देना है और उसके बाद इनकी दोनों वायर्स को आपस में टच करके देखना है। इसने कोई भी आवाज़ नहीं की, मुझे लगता है ये खराब है, ये बिल्कुल भी स्पार्क नहीं कर रहा। इसका कैपेसिटर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये स्पार्क करता, थोड़ी सी आवाज़ आती इसकी दोनों वायर्स को टच करते हुए, तो इसका मतलब था कि ये हमारा कैपेसिटर ठीक है क्योंकि ये चार्ज को स्टोर कर रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कर रहा। जब हम इसको चार्ज करते हैं उसके बाद इसको डिस्चार्ज करते हैं तो ये बिल्कुल भी स्पार्क नहीं दे रहा, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें। जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए
रब राखा।